शुरुआत करते हैं भोपाल की खबर से, जहां सरकार ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है। मंत्रियों के समूह का सरकार ने गठन किया और मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री प्रभुराम चौधरी को भी जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, रामकिशोर कांवरे भी इस समूह में शामिल हैं। वहीं बृजेंद्र सिंह यादव और ओपीएस भदौरिया भी इस समूह में शामिल किए गए हैं। तो आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही मंत्रियों के समूह के गठन की बात कही थी और ये समूह अस्पताल में सुविधाओं के साथ ही भविष्य की रणनीति पर काम करेगा। कोरोना को लेकर तमाम व्यवस्थाएं देखी जाएंगी। ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन को लेकर रणनीति पर यह समूह आगे काम करेगा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने मंत्री समूह का गठन कर दिया है, किन किन मंत्रियों को इस समूह में शामिल किया गया और इसके साथ ही ये समूह किस तरह से आगे काम करेगा? बिल्कुल जय, देखिए मध्य प्रदेश में 1 तारीख से हम अनलॉक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 1 सप्ताह का समय जो है वो करीब इस दौरान बचता है। ऐसे में अनलॉक को बेहतर तरीके से करने के लिए, प्लान तरीके से करने के लिए सरकार जो है अब वो ज़रूरी कदम उठा रही है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक के दौरान 5 समितियों का गठन किया था जो अनलॉक के लिए प्लानिंग करेंगी और साथ ही अनलॉक के बाद तमाम सारी जो व्यवस्थाएं रहेंगी उनको मैनेज करने का काम करेंगे। इसमें मुख्य रूप से मेडिकल से संबंधित जो ज़रूरी सेवाएं हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, बेड्स अवेलेबिलिटी की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, दवाइयाँ, इंजेक्शन की बात हो, इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, एक समिति बनाई गई है। इसके अलावा टीकाकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और कोविड अनुकूल व्यवहार यानी कि कोविड-19 की तमाम सारी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराने के लिए भी मंत्री समूह का जो गठन है वो किया गया है। प्रदेश के जो अलग अलग जिलों के जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे उन्हीं को इन समितियों में शामिल किया गया है। इनके साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन समितियों में शामिल रहेंगे, जो अधिकारी हैं वो इस समितियों में शामिल रहेंगे और पूरा खाका, एक हम यूँ कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में किस तरीके से अनलॉक हो। अगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल को कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। रेड, ग्रीन और येलो जोन जो हैं वो बनाए जाएंगे। जहाँ पे सबसे कम संक्रमित होगा वो ग्रीन जोन कहलाएगी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो छूट है कोविड कर्फ्यू में या यूँ कहें कि अनलॉक में वो दी जाएगी और रेड जोन में जो है वो पाबंदियां कहीं ना कहीं सख्त हो सकती हैं, बढ़ी हुई हो सकती हैं। तो ये तमाम जो प्रयास हैं वो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस सब के साथ जन भागीदारी भी जो जिस तरीके से अब तक सामने आई है आने वाले समय में भी जारी रहेगी और कोविड का जो संक्रमण है उसकी दर और भी ज़्यादा नीचे आएगी और जब हम अनलॉक के साथ न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ेंगे तब भी कोविड-19 का जो पूरा संक्रमण है वो कंट्रोल में रहेगा। जय, बिल्कुल ये कहा जा सकता है वासु, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। मंत्री समूह का गठन कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। और आपको एक बार फिर से बता दें कि सरकार की तरफ से कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए आगामी रणनीति बनाने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है और ये जो मंत्री समूह है ये प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था, इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की व्यवस्था, संक्रमण को लेकर स्थिति क्या है, तमाम रणनीति पर काम करेगी और इसके लिए मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है।